चाहे आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप वेब डिज़ाइन से रिलेटेड हो, लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड हो, आर्टिकल से रिलेटेड हो, फर्स्ट आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। वेबसाइट बनाए बगैर आज के दौर में आप इस तरह से फ्रीलांसिंग में नहीं आ सकते, बिकॉज आपकी कोई प्रेजेंस अगर होगी नहीं तो क्लाइंट आपको सर्च कैसे करेगा। जो कस्टमर होते हैं यूएस के या यूरोप के, वो सबसे पहले कंपनी को सर्च अराउंड लाजमी करते हैं कि हाउ दे आर डूइंग इन द मार्केट। सो साइट अपनी लाजमी बनानी है और अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव लाजमी रहना है। जो भी आप प्रोजेक्ट्स करते हैं वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हो तो उसको आपने एक तो ऑन टाइम डिलीवरी देनी है। फाइवर ऑब्वियसली इस चीज़ पे फोकस भी करता है कि आपने ऑन टाइम डिलीवरी देनी है, और उनके साथ जो कम्युनिकेशन है अपनी, वो आपने मेनली स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट रखनी है। उनको कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी जो आप कर नहीं सकते या उसके अगेन मतलब उसको लाइक उसका कोई फायदा नहीं है, या कोई भी ऐसी मिसकम्युनिकेट उनके साथ नहीं करनी, और अपनी ट्रांसपेरेंट उनके साथ कम्युनिकेशन रखनी है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वक्त फैक्टर है फाइवर पे, दो फैक्टर्स इस वक्त बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक, आपका रिपीटेड कस्टमर कितना है। कोई भी बिजनेस अपने रिपीटेड कस्टमर्स की बेस पर ही चलता है, उसी पर वो मेंटेन भी रहता है। सो रिपीट कस्टमर स्कोर आपका अगर प्लस देन लाइक मोर देन 90 है, देन इट मींस कि आपका जो प्रोफाइल है दैट इज गोइंग टू बी हाई इन ऑल द टाइम। Apart from that, there is a very important factor which is the average selling price of the gigs that you will require. So, average selling price ये होती है कि अगर आपने 10 ऑर्डर्स दिए हैं तो 10 ऑर्डर्स की जो प्राइस फैक्टर था वो कितना था, 500 था, 1000 था, जितना भी था। तो एवरेज सेलिंग प्राइस है जिस गिग की या जिस प्रोफाइल की एवरेज सेलिंग प्राइस हाई रहती है, वो गिग हमेशा रैंक रहती है, ठीक है। सो इसको रैंक रखने के लिए आपने कोई भी फेक ऑर्डर्स नहीं लेने। आमतौर पर स्टूडेंट्स में ये होता है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो ऑर्डर्स एक्सचेंज कर लेते हैं कि $5 का तुम मुझे ऑर्डर दो तो मैं $5 का तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। व्हाट हैपन इज कि आपको रिव्यू तो मिल जाता है, बट दीज डेज उनका एआई सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस चीज़ को क्लिक कर रहे हैं और उन लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं जो लोग ये काम करते हैं कि आपस में एक इवेंट टेक करके तो रिव्यूज वगैरह ले लेते हैं। सो एक तो रिपीट कस्टमर आ गया, इस पर आपने फोकस करना है। देन हमारे पास आ गया कि हम लोगों ने अपनी एवरेज सेलिंग प्राइस रखनी है। हम लोगों ने काम पैसों में काम नहीं करके देना, जो एक काम की वैल्यू बनती है हमने उससे थोड़ा सा ऊपर रख के चार्ज करना है। कीप इन माइंड कि हम लोगों ने 20% जो है वो फाइबर को भी पे करना होता है, ठीक है। सो कम में सेल ना करें और अपनी एवरेज सेलिंग प्राइस को आपने हाई रखना है। अगर आप $5 के ऑर्डर लेंगे आपकी प्रोफाइल डी रैंक हो जाएगी, बिकॉज उनको तो इसमें से $1 बच रहा है। सो एक ऐसी प्रोफाइल जिसमें से उनको $1 बच रहा है, ऑब्वियसली वो उसको रैंक नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें इसको मेंटेन रखने के लिए अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस भी करना है, और कब हमने काम करना है कब नहीं करना। आप इसको भी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आप इसको भी 9 to 5 लेकर चल सकते हैं कि ये मेरा वर्किंग टाइम है और ये मेरा वर्किंग टाइम नहीं है। नाउ जो क्रिएशन है उसके लिए एक दूसरी प्रेजेंटेशन है, यानी एक दूसरी फाइल है। ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जब फाइबर पे स्टार्ट करना है तो इसको स्टार्ट कैसे करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इनके ये क्वेश्चन लाजमी होंगे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग इसकी करनी है। ये स्लाइड्स जो हैं ये ऑफिशियली जब हम लोगों ने फाइबर का वेबिनार कंडक्ट करवाया था पाकिस्तान में, तो यही स्लाइड्स हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ की थी। और
यही स्लाइड्स मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा और इसमें बहुत से की पॉइंट्स हैं जिससे मैक्सिमम यहाँ पे बैठे हुए लोगों का आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे अगर आप सिर्फ ये प्रैक्टिसेस अप्लाई करें। सो सबसे पहले हमारे पास गिग क्रिएट करते हुए 5 स्टेप्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल, कीवर्ड्स और ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है, कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी होती है। सो हम लोगों ने जब यहाँ पे टाइटल लिखना है, हम लोग कहते हैं कि गिग का जो टाइटल है, हम लोग लेट्स से लिख देते हैं कि आई विल डू वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट या आई विल डू लोगो डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग और समथिंग। अब इसको सबसे पहले क्रिएट करने के लिए आपने जो एक्चुअल फाइवर का सर्च बार है वहाँ पे जाके जिस भी कैटेगरी में आप काम करना चाह रहे हैं उसके इनिशियल वर्ड्स लिखने हैं। लेट्स से कि आपने यहाँ पे लिख दिया वेबसाइट। अब फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है कि आपको ये सजेशंस दिखाता है। अब ये वो सजेशंस हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जो इस वक्त एक्टिवली हाईली सर्च किए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे और इन पे ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। मीन्स कि एक कस्टमर आया यूएस से या यूरोप से, उसने सर्च में ही देखा है ना सबसे पहले कि मुझे वेब डेवलपर्स चाहिए या मुझे लोगो डिजाइनिंग चाहिए। सो यहाँ से आपको जो उनके टॉप के कीवर्ड्स होंगे आपकी कैटेगरी के वो सजेशन में दिखाएंगे। सो आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, लेट्स से वेबसाइट डिज़ाइन या वेबसाइट डेवलपमेंट या लोगो डिज़ाइन। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कीवर्ड, लाइक अब इस केस में सजेशन में हमारे पास टॉप पे जो 3 कीवर्ड्स आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं, उसमें लेट्स से कि ये सर्चेस की जा रही थी उनके प्लेटफॉर्म पे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलपर एंड ग्राफिक डिज़ाइन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट वर्डप्रेस PHP वेबसाइट डेवलपमेंट। सो लेट्स से कि हम इन 4 को फोकस करते हैं। ये 4 कीवर्ड्स हम लोगों ने अपने टैग्स में जो नीचे फर्स्ट पेज पे ऑप्शन होती है वहाँ पे इधर वहाँ पे हम लोगों ने पुट करने हैं। इसके अलावा इन टैग्स को हमने अपनी इनमें से एक कम से कम कीवर्ड को हमने अपने टाइटल में लाजमी इस्तेमाल करना है। अब जब ये चीज़ करने के आफ्टर 15 डेज चेक कि अब कौन सा ट्रेंड हमारे पास जा रहा है, साइट के ऊपर कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं और उनको अपनी डिस्क्रिप्शन में टैग्स में अपडेट करते रहें वंस इन अ मंथ। सो लेट्स से हम लोगों ने पहला स्टेप अपना क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है प्राइसिंग का। अब जो प्राइसिंग पैकेजेस हैं ये कैटेगरी टू कैटेगरी चेंज होते हैं। अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें आप पहले पैकेज में जो बेसिक पैकेज है उसमें आप लैंडिंग पेज दे सकते हो। लैंडिंग पेज की सेल बहुत ज़्यादा है। जो भी कंपनी नई स्टार्ट होने लगती है वो सबसे पहले लैंडिंग पेज बनवाती है कि हम लोग लैंडिंग पेज बनवाएं। इसमें आपने पैकेजेस में उनका नाम आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट नेम्स रख सकते हैं। पहला प्लान बेसिक प्लान रखें, छोटा टास्क जिसमें आप लोग कर सकते हो फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेज का, ठीक है, इन केस अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो। आफ्टरवर्ड्स जो आपका स्टैंडर्ड प्लान है, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपका स्टैंडर्ड प्लान सबसे ज़्यादा सेल होता है। इसमें अगर आप वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में, तो मेरी कैटेगरी को है तो मैं उसमें ज़्यादा आपको गाइड करूँगा कि अगर वेब डेवलपमेंट में तो यहाँ पे आप 5 से 6 पेजेस की साइट रख सकते हो और उसको आप कह सकते हो कि बिजनेस वेबसाइट है। आफ्टरवर्ड्स प्राइसिंग, जो लोएस्ट प्राइसिंग है, जब फाइवर इनिशियली स्टार्ट हुआ तो ये $5 की चीज़ें मिलती थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट अब फाइवर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। हम लोगों ने पर्सनली यहाँ पे 10 मिलियन के भी प्रोजेक्ट्स, मतलब 10 मिलियन PKR के प्रोजेक्ट्स भी उठाए गए हैं, किए गए। सो सीन ये है कि आपने स्टैंडर्ड प्लान पे मेनली फोकस करना है क्योंकि यही प्लान आपका सबसे ज़्यादा दिखना है या बेसिक प्लान दिखना है। थर्ड प्लान आप रख सकते हो कि आप इसको ई-कॉमर्स स्टोर दोगे, चाहे आप शॉपिफाई पे काम कर लो, मैजेंटो पे काम कर लो या किसी भी फ्रेमवर्क पे काम कर लो, उसमें आप ई-कॉमर्स देंगे, ई-कॉमर्स स्टोर पे बहुत ज़्यादा सेल आउट होते हैं। प्राइसिंग अगर आपका स्टार्ट है तो कीप इट अ लिटिल बिट लो, बट नॉट दैट लो कि आप $5 में साइट बना देंगे, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। $5 में साइट नहीं बनती। एटलीस्ट स्टार्ट द लैंडिंग पेज प्लान फ्रॉम $100 एटलीस्ट। अदरवाइज क्लाइंट देखेगा, वो देखेगा कि $5 या $25 में तो लैंडिंग पेज नहीं बन सकता। अगर ये बनाएगा भी तो ये कॉपी पेस्ट कैसे करके दे देगा। सो स्टार्टिंग आपने जो बेसिक प्लान है वो कम से कम $100 से करना है। आफ्टरवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो हमारे पास इमेजेस हैं, जो हम लोगों ने मेन फीचर इमेज लगानी है, उसको आपने किसी प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाना है। ये नहीं करना कि आप नेट पे जाएं
और नेट पे जाके कोई भी वेब डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इमेज लें और यहाँ पे फीचर लगा दें। नो, आपने कोई भी प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर और इनकी थंबनेल बनाने के स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं जो आप आराम से गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस डायमेंशन पे और किस DPI के ऊपर आपने इन इमेजेस को बनाना है। आफ्टरवर्ड्स लेट्स से कि हम लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनर को एंगेज किया, उसने हमें एक इमेज बना दी। इमेज थोड़े से वाइब्रेंट रखें, अच्छे कलर से इस्तेमाल करें और उस पर स्मॉल टेक्स्ट बिल्कुल यूज़ ना करें, बिकॉज आपकी जब बिग फर्स्ट टाइम सामने आती है तो बहुत छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें से छोटा टेक्स्ट तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। मेनली जो आप सर्विस देते हो उसको बोल्ड कैरेक्टर्स में और वाइब्रेंट फॉन्ट में लिखें सो दैट कस्टमर की अटेंशन उस तरफ जाए, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है। उसने सबसे पहले क्लिक को देखना है तो आपकी प्रोफाइल पर आना है, अदरवाइज अगर वो देख के उसको इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट हो रहा तो ऑब्वियस बात है कि वो आपकी क्लिक को क्लिक भी नहीं करेगा, चाहे वो कि कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। सो खुद ग्राफिक डिज़ाइन ना करें इसको किसी प्रोफेशनल बंदे से डिज़ाइन करवाएं। और इवन तो फाइवर पे ही लोग मौजूद हैं जो की इमेजेस डिज़ाइन करते हैं, और अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं अच्छी शूट हुई भी तो मच बेटर है। सो मैं इसको क्लोज करूँगा कि जब हम लोगों ने इमेजेस लास्ट स्टेज पे पोर्ट करने हैं, लास्ट स्टेज पे पोर्ट करके तो हम लोगों ने अपनी गिग को सेव कर देना है। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं कि साल के शुरू में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बिकॉज कंपनीज को बजट्स मिले होते हैं, उन्होंने बजट्स फौरन लगाने होते हैं, और साल के एंड पर भी कंपनीज आती हैं और अपने बजट को उन्होंने फिनिश आउट करना होता है। तो आपने अगर स्टार्ट करना है या तो साल के शुरू में करें या साल के आखिर 3-4 मंथ्स में करें, बिकॉज एट दैट टाइम क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा होती है। और एज अ न्यूबी अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसमें आपने ये करना है कि आपने ऑफ टाइमिंग्स में अपनी प्रोफाइल को ऑनलाइन रखना है। फॉर एग्जांपल रात को कम से कम रात 12 से 3-4 बजे तक आप इसको ऑन रखें इनिशियल लेवल्स पे। अगर आप ये प्रैक्टिसेस अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फाइवर पे ऑर्डर्स भी आएंगे, और वंस इन अ मंथ अपने कीवर्ड्स को रिफ्रेश करते रहें तो डेफिनेटली 100%